नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर दोज हु आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अगर आप अपने पर्सन के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू गाइज। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग एंड अ जनरल रीडिंग। अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर आपको फोकस करना है और 3 बार उनका पूरा नाम आपको अपने मन में रिपीट करना है उनके एनर्जीज़ में टैप इन करने के लिए। सो 2 पार्ट्स में हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है उसको चेक करेंगे एंड देन वी विल सी कि आप अपने इस कनेक्शन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एंड दिस पर्सन्स फीलिंग्स फॉर यू। सो ये 2 पार्ट्स रहेंगे। कनेक्शन की एनर्जी सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। ओके, हमारे पास में आया है 2 ऑफ कॉइन्स। फेथ कार्ड निकल के आया है। आप लोग डिफरेंट फेथ से, डिफरेंट रिलीजन्स से बिलोंग कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द लवर्स कार्ड, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, lovers, 4 of wands, and we have 4 of swords as well. So we have Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Gemini and Taurus राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है एंड द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग देयर वेरी बेस्ट। दूसरा व्यक्ति जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस कनेक्शन को जारी रखने की। ये बहुत मुश्किल से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी रिसेंटली ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में कुछ बहुत बड़ा गैप आया है या शुरू से ही ये कुछ बहुत बड़ा गैप है, बट स्टिल यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी लविंग कनेक्शन और आप एक दूसरे के साथ में एक स्टेबल फ्यूचर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ा सा समय जो है वो लग सकता है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जैसे कांटों के बिस्तर पे सो रहे हैं या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। यू आर वेरी रेस्टलेस दीज डेज। ओके, बट आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कनेक्शन में, अगर लव रिलेशनशिप के लिए है ऑफ कोर्स, तो आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस कनेक्शन में। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में सेटल होना चाहते हैं, मैरिज देख रहे हैं। आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत अच्छे से मैच हो रही हैं, मर्ज हो रही हैं एक दूसरे के साथ में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान किसी चीज़ की भरपाई करने के बारे में सोच रहा है या बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एफर्ट पुट करने के बारे में सोच रहे हैं, या मतलब 2 एनर्जीज़ जो आप दोनों की हैं, मतलब उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सफरिंग दिखाई दे रही है। एक को तो बहुत ज़्यादा धक्का पेल चल रही है एक की लाइफ में, एक इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, सफ़र कर रहे हैं। समहाउ वर्कलोड किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और मे बी मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर कनेक्शन। आप लोगों के कनेक्शन में पैसा हो गया, करियर हो गया, ये दोनों चीज़ें शायद बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फैमिली का इन्फ्लुएंस भी है आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर। आप में से कई सारे लोग एक दूसरे की फैमिली या अपनी अपनी फैमिली की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। और इसी बीच में आप लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना टेस्टिंग टाइम चल रहा है कई सारे लोगों के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस में है। समहाउ सम सॉर्ट ऑफ टेस्ट इज़ गोइंग ऑन, जैसे ईश्वर आपका कुछ टेस्ट ले रहे हैं और आपको जज किया जा रहा है गाइस। इसमें आपको फेल नहीं होना है, इस टेस्ट में आपने पास होकर के दिखाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर प्रेयर्स करने की ज़रूरत है, तब आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खुलेगा। या आपके जो स्पिरिचुअल अलाइज हैं, आपकी जो स्पिरिट फैमिली है, वो ऑलरेडी आपके लिए प्रे कर रहे हैं और गॉड से आपकी सफरिंग्स को कम करने के लिए प्रे कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारा सा डिवाइन सपोर्ट जो है वो ईश्वर की तरफ से प्राप्त हो रहा है। ओके, नाउ वी विल सी द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टूवर्ड्स यू। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपके टूवर्ड्स आज के दिन में कैसी है, ये देखेंगे। हाई प्रीस्टेस, ओके,
टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ में हाई प्रीस्टेस देवी का कार्ड है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्यूजन आ रहा है थोड़ा सा, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना कहीं जैसे अपने ही रास्ते पे निकल चुके हैं और इनके चेहरे में बहुत ज़्यादा घबराहट दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, देख लीजिए, ये फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कनेक्शन, आप लोगों के कनेक्शन में। और अभी जैसे कुछ भी चीज़ें इनके हाथ बंधे हुए हैं, ये बीच मझधार में कहीं अटक गए हैं, ये बहते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसी सी सिचुएशन अभी आप लोगों के लिए, आई थिंक ये आपकी क्रिस्टल बॉल रीडिंग में भी ये चीज़ निकल के आई थी। ओके, या अगर मे बी आप में से कई सारे लोग हो सकता है कि अपने एक्स के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हों। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, ऊपर से चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं, या ऑलमोस्ट रिश्ता ख़त्म भी हो गया है कई लोगों के लिए, ये भी मैसेज है। या इस इंसान को डर है बहुत ज़्यादा कि प्रेजेंट में तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, आगे जा कर के क्या आप लोगों के बीच में होगा, क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल भी मतलब अनश्योर है बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ समवन फ्रॉम द पास्ट कमिंग बैक आपके पर्सन की लाइफ में। उनके पास से, सीधा सीधा बोल रही हूँ मैं, घुमा फिरा के नहीं बोलूँगी इस चीज़ को, पास से किसी के वापस आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, इनके किसी एक्स पार्टनर की, लवर की, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, समवन इज़ कमिंग बैक, जिसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। आई कैन सी सम डॉक्यूमेंट्स और लीगल पेपर्स ऑन द टेबल, मे बी कुछ डाइवोर्स रिलेटेड सिचुएशन, या किसी से डाइवोर्स हो चुका है वो व्यक्ति वापस आ रहा है लाइफ में समहाउ, एंड दिस पर्सन इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है तो ये वर्क प्लेस रिलेटेड हो सकता है कि वर्क प्लेस पर थर्ड पार्टी के साथ में इंटरेक्शन शुरू हुआ हो, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। इन जनरल अगर इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, और ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज चल रहे हैं, और द ओनली फैक्टर दैट इज़ अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप नेगेटिवली इज़ मनी या करियर, तो ये टेम्पररी है ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 ऑफ एनर्जीज को मेलो डाउन कर रही है द हाई प्रीस्टेस, हु इज़ कन्फर्मिंग कि स्ट्रगल का पीरियड जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये इंसान कुछ दिखावा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि अगर आपके लिए ये नया कनेक्शन है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, और अगर आपके लिए ये नया कनेक्शन है तो ये इंसान अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको अभी नहीं दिखा रहे हैं, और उसको ये खुद भी नहीं देखना चाह रहे हैं, बिकॉज इनकी जो रियलिटी है या इनकी जो सिचुएशन है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। सो आपको थोड़ा सा धीरे चलने की सलाह दी जा रही है इस कनेक्शन में, और अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ में कनेक्टेड रहने के लिए भी बोला जा रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए भी मेरे व्यूअर्स के लिए ही ये मैसेज आ रहा है बेसिकली कि यू नीड टू बी इन टच विद योर इंट्यूजन, आपको अपनी इंट्यूजन के टच में रहना है, और आपकी जो गट फीलिंग आपको महसूस करवा रही है ना इस व्यक्ति के बारे में, उस पर आँखें बंद करके आपको ट्रस्ट करना है। ओके, गो एंड बिलीव योर गट फीलिंग। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो अपनी गट फीलिंग पे आपको विश्वास करना है, और बिल्कुल आपको अंधा हो करके अंधा विश्वास नहीं करना है सामने वाले पर्सन के ऊपर, ठीक है। दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। इस पर्सन को बोला जा रहा है इनकी तरफ से कि इनकी एनर्जी थोड़ी सी जैसे उदासी भरी भी है, थोड़े हैरान भी हैं, अपनी हैरानी आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके अंदर जैसे एक तूफ़ान उठा हुआ है जिसको कि ये बाहर नहीं शो कर पा रहे हैं। मेंटली मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, मेंटल बर्डन बहुत ज़्यादा है। इनका थर्ड आई चक्रा बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। अगेन दिस कुड बी द रीज़न कि एक तो कोई फैमिली सिचुएशन हो सकती है, या फिर ये मनी रिलेटेड कुछ सिचुएशन, लीगल सिचुएशन कोई हो सकती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हैप्पी या एकदम मतलब पॉजिटिव नहीं फील कर पा रहे हैं। ये इनकी एनर्जी आ रही है गाइस। फॉर दोज इन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, ये इनकी करंट एनर्जी है, कंबाइंड है। सो प्लीज़ हर मैसेज के साथ में मत रिलेट कीजिएगा। मुझे लेटर डी, लेटर वी, लेटर पी, लेटर इट्स नंबर 21 एक्चुअली, इट्स नॉट अ लेटर एन दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का नाम एल और टी से भी शुरू होता है, कई लोगों का नाम डब्ल्यू से शुरू होता है, एस से शुरू होता है। ओके, ये नेम इनिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं। नवंबर का महीना, मार्च का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के लिए,
ठीक है। एंड अचानक से मेरा ध्यान जा रहा है इस कार्ड के ऊपर, कुछ मैसेज आपको इस पर्सन की तरफ से आने वाला है। देयर इज़ अ रेवन सिटिंग ओवर हियर जो आपको वार्न कर रहे हैं अपने मन को पक्का करने के लिए। ये भी मैसेज गाइस, मेरी जो टैरो बाय टीजे फैमिली है, आप लोगों के लिए कंबाइंड मैसेज आ रहा है ये कई दिनों से कि आपको अपने मन को पक्का करके रखना है और बस तैयार हो जाना है आपको। मे बी देर इज़ अ बिट ऑफ अ स्टॉर्म दैट इज़ कमिंग इन, थोड़ी सी जैसे एक स्टॉर्म आ सकता है आप लोगों के कनेक्शन में, बट दिस इज़ गोइंग टू बी टेम्प्रेरी। ये हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, टेम्प्रेरी सिचुएशन है, इसमें आपको टूटना और बिखरना नहीं है। रेस्ट अभी फ़िलहाल इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, ओके। और अगर आप नए हैं, आपके साथ में मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी। अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है, इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना ज़रूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.